दोस्तों, भारत की अदालतों में एक केस चल रहा है जिसमें यूट्यूब के कुछ जो कर्मचारी हैं उन पे ये केस किया गया कि उन्होंने एल्गोरिदम में कुछ ऐसा चेंज किया था जिसके कारण बीजेपी की जो पोस्ट थी उनको कम और जो कांग्रेस की पोस्ट थी उनको ज़्यादा प्रचारित किया गया। नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाजपा की जीत को किसने रोका, विदेशी ताकतों ने या इसके पीछे कुछ और रीजंस थे। दोस्तों देखिए, इस बारे में तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो विदेश की जो बड़ी ताकतें हैं, स्पेशली यूएसए, चाइना और रसिया, ये हमेशा से ही जो दूसरे देश हैं, जो इनके सहयोगी हैं या जो इनके विरोधी हैं, इन देशों पे के जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ न कुछ दखल अंदाजी ये लोग करते रहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में भी सोवियत रसिया है, उनका यूएसएसआर का बहुत रोल रहता था। उनकी केजीबी जो एजेंसी होती हैं कुछ ना कुछ करते रहते थे। ऐसे ही अमेरिका की सीआईए है, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। और अमेरिका की तो आजकल एक अफसर का नाम भी आता है जिनका नाम शायद डोनाल्ड लू है। वो उनको तो जो साउथ ईस्ट है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इस पूरे क्षेत्र को ही उनके निगरानी में रखा गया है। वही देख रेख करते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कैसे संबंध रखने हैं। तो इस बात में तो कोई शंका नहीं है कि ये लोग ऐसा करते रहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ? दोस्तों, इसका कोई डायरेक्ट वो तो हमें नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप जरूर लगाया था कि यूट्यूब जैसे जो गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे, इनमें कुछ न कुछ धांधली की बातें जरूर आई थी कि जो बीजेपी की जो पोस्ट हैं उनको कम रीच मिल रही है और जो इंडिया अलायंस, कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं, अगर इनकी पोस्ट की बात की जाए तो उनको ज़्यादा प्रचारित किया गया। मतलब उनकी रीच जो है लोगों तक ज़्यादा हुई है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर सोशल मीडिया पे आपकी रीच ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हो, और जिसका संदेश ज़्यादा पहुंचेगा तो उसको भी उसको ही ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों के दिमाग से खेलने का, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने का और अपनी बातें लोगों के दिमाग में डालने का। तो ऐसे हम बोलें तो डायरेक्ट तो कोई ऐसी कार्रवाई है नहीं जो बिल्कुल जिसने आर पार जाके लोगों की बीजेपी के खिलाफ बोला हो विदेशी ताकतों ने, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन जो यूट्यूब है तो ये एक विदेशी प्लेटफॉर्म, फेसबुक भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है कि नहीं? अगर उसमें कुछ न कुछ अगर केस ही ऐसे चल रहे हैं तो ये संशय जरूर बना रहता है कि शायद विदेशी ताकतों ने कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई लहर थी नहीं, है ना? बीजेपी की चारों तरफ से वो तो बहुत और कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे कि उनकी तो 400 पार आने वाली हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये आशंका ही है, ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिलता कि जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने कुछ किया होगा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 वाले लोकसभा इलेक्शंस में। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। इस बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिकल टाइम्स को। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।